इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का 5 लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दिन था शुक्रवार 24 दिसंबर 1999। यह इंडियन एयरलाइंस का विमान जिसे नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली के लिए जाना है, जिसका एयरलाइन कोड है IC 814। यह विमान काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के लिए तैयार था। वेटिंग एरिया में यात्री बैठे हैं और बोर्डिंग का इंतजार कर रहे हैं और सामान्य यात्रियों के गेटअप में 5 अपहरणकर्ता भी यात्रियों के साथ वेटिंग एरिया में मौजूद है, जो किसी तरह सिक्योरिटी को चकमा देकर यहाँ पहुँचे हैं और असली नामों की वजह भोला, चीफ, शंकर, डॉक्टर और बर्गर जैसे नामों को कोर नाम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। विमान के टेक ऑफ का समय 2:30 था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण विमान निर्धारित समय पे टेक ऑफ नहीं करता। विमान के अंदर कॉकपिट में मुख्य पायलट देवी शरण, को पायलट राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर AK जग्गिया टेक ऑफ की तैयारी में लगे हैं और ATC से उड़ान की अनुमति मांग रहे हैं। कुछ ही देर में बोर्डिंग शुरू होती है और सभी यात्री विमान के अंदर बैठ जाते हैं। करीब 4:10 पर विमान काठमांडू से दिल्ली के लिए टेक ऑफ करता है और देखते देखते सामान्य ऊंचाई पर पहुंच जाता है। विमान के अंदर 11 क्रू मेंबर और 5 अपहरणकर्ता सहित 191 लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं है कि अब कुछ घंटों का सफर कुछ दिनों में बदल जाएगा। सफर 1.5 से 2 घंटे का था, इसलिए क्रू मेंबर रिफ्रेशमेंट परोसना जल्दी शुरू कर देते हैं। कुछ यात्री रिलैक्स कर रहे थे और कुछ नाश्ता करने में व्यस्त है। विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और मुख्य स्टीवर्ड अनिल शर्मा पायलट को रिफ्रेशमेंट देकर कॉकपिट से लगभग 4:53 पर जैसे ही बाहर आते हैं, तभी एक अपहरणकर्ता जो इकोनॉमी क्लास में बैठा था, अचानक अपनी सीट से उठता है और अनिल शर्मा की गर्दन पर चाकू रख देता है और कॉकपिट का दरवाजा खुलवाने के लिए मजबूर करने लगता है। अनिल शर्मा मुख्य स्टीवर्ड थे, इसीलिए उनके कहने पर पायलट जैसे ही दरवाजा खोलता है, बर्गर उन्हें धक्का देकर कॉकपिट में पहुंच जाता है और पायलट देवी शरण के सिर पर रिवॉल्वर तानकर बिना कोई चालाकी किए विमान को पश्चिम की तरफ मोड़ने को कहता है। चीफ सभी अपहरणकर्ताओं में मुख्य था। इसका सिग्नल पाते ही बाकी 4 अपहरणकर्ताओं ने केबिन को अपने कब्जे में ले लिया और यात्रियों को डराने धमकाने लगे। इसकी सूचना पायलट गुप्त कोड के रूप में ATC को भेज देते हैं। इसके तुरंत बाद अपहरणकर्ता के कहने पे पायलट दिल्ली ATC से संपर्क करते हैं और आधिकारिक तौर पर बताते हैं विमान का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ता विमान को लाहौर ले जाने की मांग कर रहे हैं। इधर सभी न्यूज चैनलों पर खबर चलने लगी। जब विमान पश्चिम की तरफ जाने लगता तो पायलट कहते हैं, हमारे पास इतना ईंधन नहीं है कि लाहौर पहुंच सके, हमें अमृतसर में रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए अपहरणकर्ता इनकार करते हैं, लेकिन पायलट किसी तरह उन्हें मनाकर विमान को करीब 7 बजे अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करते हैं। पायलट फ्यूल के लिए अनुरोध करते हैं, लेकिन फ्यूल देने में टाइम लगाया जाता है, जिससे कमांडो कार्यवाही का मौका मिल सके। ईंधन भरने में हो रही देरी से गुस्साए हाईजैकर्स एक यात्री को चाकू मारकर घायल कर देते हैं और जल्द फ्यूल भरवाने के लिए कहते हैं और एक फ्यूल टैंक को विमान के पास बहुत धीमी गति में भेजा जाता है, जिससे कुछ समय और मिल सके और कोई उचित कार्यवाही की जाए, लेकिन टैंक विमान तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। इसे देख अपहरणकर्ताओं को कमांडो कार्यवाही का शक होने लगता है और पायलट को मजबूरन 7:49 पर लाहौर के लिए उड़ान भरनी पड़ी। विमान पाकिस्तान पहुंच जाता है, लेकिन लाहौर ATC विमान को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर देता है और रनवे की लाइटें बंद कर दी गई, जिससे पायलट को लैंड करने की जगह ही न दिखे। पायलट देवी शरण लाहौर ATC से बोलते हैं, विमान में फ्यूल खत्म हो चुका है।
विमान क्रैश करने वाला है और एक हाईवे को रनवे समझकर पायलट उस पर लैंड करने की कोशिश करता है। इसे देखकर अधिकारियों को लगा पायलट सच में विमान को हाईवे पर उतार देगा जिससे भारी नुकसान हो सकता है। इसे देख तुरंत रनवे की लाइटें जला दी गई और विमान लाहौर में उतर गया। भारत सरकार पाकिस्तान से अनुरोध करती है कि विमान को रोक कर रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान विमान को ज्यादा देर रुकने की अनुमति नहीं देता और विमान फ्यूल भर के रात को 10:32 पर काबुल अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरता है। जब विमान काबुल पहुंचा तो वहां रात में उतरने की सुविधा न होने के कारण अधिकारी लैंड करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद विमान को दुबई ले जाया गया। यहाँ विमान 5 घंटे रुकता है। यहाँ 27 यात्रियों को रिहा किया और विमान में फ्यूल भरवाया, क्योंकि पाकिस्तान में पर्याप्त फ्यूल नहीं भरा गया था। सुबह 25 दिसंबर को 6:20 पर विमान ने दुबई से कंधार अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरी। कुछ समय बाद करीब 8:33 पर विमान कंधार पहुंच गया। जब विमान कंधार में स्थित हो गया तो सरकार को लगने लगा बिना बातचीत के यात्रियों को बचाना नामुमकिन है। तब सरकार अजीत डोभाल सहित 52 सदस्य की एक टीम कंधार भेजती है, जिनके द्वारा अपहरणकर्ताओं से बातचीत की गई, जिसमें अपहरणकर्ता 36 आतंकी को भारतीय जेल से रिहा 860 करोड़ रुपए और एक आतंकी के शव की मांग करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मांग पूरा करना संभव नहीं था। यह विमान 6 दिनों तक रुका रहा। यात्रियों की हालत बुरी होने लगी, टॉयलेट ओवरफ्लो करने लगे थे, लेकिन कुछ दिनों की बातचीत से टीम ने मांगों को कम करवाया और 3 आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर, शेख अहमद उमर सईद की रिहाई पर दोनों पक्षों की सहमति बनी और 31 दिसंबर को भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद एक विशेष विमान में तीनों आतंकवादियों को लेकर कंधार जाते हैं। तीनों आतंकियों को तालिबान की निगरानी में अपहरणकर्ताओं के हवाले कर दिया गया। जैसे ही अपहरणकर्ताओं ने अपने साथियों को सही सलामत पाया, उन्होंने यात्रियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की। अपहरणकर्ता विमान से उतरे और तालिबान की दी हुई गाड़ियों में बैठकर बाहर से चले जाते हैं। इसके बाद भारतीय यात्रियों को विमान से बाहर निकाला गया और शाम को लगभग 5:30 पर रिहा किए गए यात्रियों को लेकर 2 भारतीय विमान कंधार से दिल्ली के लिए उड़े। 8 दिनों के अपहरण के बाद 31 दिसंबर की रात को सभी यात्रियों को वापस दिल्ली लाया गया।